नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विपुल रुस्तगी है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल करोल बाग में। आज 30 दिसंबर 2021 को मैं आपसे कुछ बात करने जा रहा हूँ कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और वैक्सीनेशन के बारे में। आज के दिन में मुंबई में 2510 नए केसेस कोविड के डिटेक्ट हुए हैं। हमारी राजधानी दिल्ली में 900 से भी ऊपर कोविड के नए केसेस आए हैं, जो कि 30 मई के बाद सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स डिटेक्ट हुए हैं। इसके साथ साथ आज के दिन में हमारे पिछले 24 घंटे में हमारे देश में 10,000 से भी ज़्यादा नए कोविड केसेस पाए गए हैं। इसके रिगार्डिंग हम पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं और साथ ही साथ कोविड के नए वैक्सीन्स के बारे में और नए प्रोटोकॉल्स के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने 2 नए वैक्सीन्स कोवोवैक्स और सेरिब्रोवैक्स को अप्रूवल दे दिया है वैक्सीनेशन के लिए, एंड जल्द ही हो सकता है अगले 1 से 1.5 महीने में ये भी अवेलेबल हो जाएंगी। अभी तक हमारे देश में सिर्फ 3 ही वैक्सीन्स हैं जो अवेलेबल है वैक्सीनेशन के लिए। वो है कोविशील्ड, कोवैक्सिन और स्पुतनिक। साथ साथ ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि नियर फ्यूचर में मॉडर्ना और फाइजर भी जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगी। पहली चीज़ तो ये है कि 3 जनवरी से 15 से 17 साल की उम्र के बच्चों को भी अब वैक्सीन लगाई जाएगी। ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है एंड काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। एंड साथ ही साथ ये है बताना चाहूँगा कि इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए कोवैक्सिन लगवाई जाएगी। अब आप जानना चाहेंगे कि कोवैक्सिन को ही क्यों अप्रूवल मिला है। ये इसलिए है क्योंकि ICMR और एम्स में इसके ऊपर काफ़ी स्टडी की गई है और काफ़ी जो डेटा इकट्ठा हुआ है उसमें ये देखा गया है कि कोवैक्सिन काफ़ी सेफ है, काफ़ी इफेक्टिव है और काफ़ी पोटेंट है इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए। कोविशील्ड के ऊपर भी ट्रायल्स चल रहे हैं और जल्द ही मुझे यकीन है कि इसको भी अप्रूवल मिल जाएगा बच्चों में लगाने के लिए। अब बच्चों में लगाना ये वैक्सीन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस ग्रुप के बच्चे एक तो पहले की ये है कि स्कूल जा रहे थे, अब तो हालांकि स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, बट ये बच्चे जनरली काफ़ी मोबाइल होते हैं, घर में सबसे मिलते जुलते हैं। इट्स बेहतर रहता है कि इन्हें भी वैक्सीनेट कर दिया जाए, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि बच्चे वायरस का कैरियर है। अगर हम दिल्ली का ही बात करें तो दिल्ली में जो सीरो स्टडी की गई थी उसमें ये पाया गया था कि 67%, मतलब 3 में से 2 बच्चों में कोविड की एंटीबॉडीज़ पाई गई थी, यानी कि उन्हें एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो गया था और वो ज़्यादातर ठीक रहे। वैक्सीन लगाने से एक तो ये फ़ायदा है कि इन्फेक्शन तो डेफिनेटली देखिए थोड़ा सा कम होगा ही होगा, बट पूरी तरह से ऑब्वियसली नहीं रुकता। मेन फ़ायदा जो वैक्सीन का है वो है हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंट करना, सीवियर डिजीज़ होना से प्रिवेंट करना और ICU एडमिशंस रोकना और जान बचाना। अगर वैक्सीन ये कर लेती है देन वैक्सीन सक्सेसफुल है। और अभी तक हमारे देश में जो दोनों वैक्सीन ज़्यादातर लगाई गई हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सिन, वो काफ़ी इफेक्टिव है। इसमें यही देखा गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ रेट, ICU एडमिशंस और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इससे काफ़ी कम हुई है। वैक्सीन्स अपना काम कर रही है, काफ़ी इफेक्टिव है। डेफिनेटली वैक्सीन लगने के बाद, दोनों डोज डेफिनेटली लगने के बाद आपको इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है। इन्हें ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस कहते हैं। वैक्सीन 100% दोबारा इन्फेक्शन कोविड से होने से नहीं रोकती है। ठीक है जी। वैक्सीनेशन अब 15 से 17 साल के बच्चों के लिए अवेलेबल है। इफ़ पॉसिबल हो तो आप डेफिनेटली अपने बच्चों को लगवाएं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज या थर्ड डोज, इसको जो भी नाम दे दीजिए, वो अप्रूव की है फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और 60+ उम्र के लोगों के लिए जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, यानी कि उन्हें और गंभीर बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़, BP, हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़, इम्यूनोसप्रेस्ड है या कैंसर के पेशेंट्स हैं। ऐसे मरीजों को प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज 10 जनवरी से लग जाएगा। अब इसको लेकर भी कुछ सवाल आए जा रहे हैं और मैं आज कोशिश करूंगा उनका मैक्सिमम रिप्लाई करने का। ठीक है जी। पहला जवाब तो क्वेश्चन तो ये आया मेरे पास कि तीसरे डोज की क्या आवश्यकता है। देखिए क्या हुआ है कि 2 डोजेस लगने के बाद हमने देखा है कि एंटीबॉडी लेवल्स अच्छे बन तो जाते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ मतलब 3 से 6 महीने के बाद देखा गया है कि एंटीबॉडी लेवल्स धीरे धीरे कम भी होते जाते हैं। ये जो तीसरा डोज है, बाहर की जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं इनमें,
इसमें यह देखा गया है कि तीसरे डोज लगने के बाद आपकी एंटीबॉडी लेवल्स डेफिनेटली और स्पाइक कर जाती है और बढ़ जाती है। सो आपकी इम्यूनिटी को डेफिनेटली एक और एडवांटेज मिल जाता है एंड कोविड के सीवियर इन्फेक्शन से लड़ने के और डेथ प्रिवेंट करने की और क्षमता बढ़ जाती है। सो तीसरा डोज सबको लगवाना चाहिए, बूस्टर डोज सबको लगवाना चाहिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं एंड जब भी आपको अवेलेबल हो। सो डेटा अच्छा है बाहर की कंट्री से जो अभी तक आया है। इजराइल अपने सिटीजन्स को चौथा डोज यानी सेकंड बूस्टर डोज भी अब लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि डेटा वहाँ से जितना भी आया है वो काफ़ी अच्छा है। सो वैक्सीन्स लगनी है एंड डेफिनेटली आपको बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन इसके बाद ये आता है कि हमें कौन सी वैक्सीन बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज में लगेगी। सो देखिए, अभी तक जो हमारे गवर्नमेंट के साइड से हमारे पास डेटा आया है या इन्फॉर्मेशन आई है उसमें ये है कि जिन्हें जो वैक्सीन लगाई गई थी, यानी कि अगर आपको पहले 2 कोविशील्ड लगी हैं तो आपको तीसरा डोज भी कोविशील्ड का ही लगेगा। अगर आपको पहले 2 वैक्सीन कोवैक्सिन लगी हैं तो कोवैक्सिन ही मिलेगी। हो सकता है मे बी इन द नियर फ्यूचर जब सेरिब्रोवैक्स, कोवोवैक्स और वैक्सीन अवेलेबल हो तो आप दूसरी वैक्सीन भी लगवा सकते हैं बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज के तौर पे। बट फिलहाल अभी तक हमें जो वैक्सीन मिल रही है हमें वही लगवानी चाहिए एंड वो भी इफेक्टिव है, सेफ है और वो अपना काम कर रही है। अब एक और क्वेश्चन आता है मेरे पास कि हमने अपनी एंटीबॉडी लेवल्स कराई, हमारी एंटीबॉडी लेवल्स तो अच्छी खासी है, तो हम क्यों ये तीसरी वैक्सीन या प्रिकॉशनरी वैक्सीन लगवाएं, है ना। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि हमारे फर्स्ट डोज के बाद ही एंटीबॉडी लेवल्स बड़े अच्छे हैं, हम सेकेंड डोज भी क्यों लगवाएं। सो देखिए, ऐसा है कि हमारे बॉडी में वायरस से लड़ने के लिए जो मेन सेल्स होते हैं वो टी सेल होते हैं। अब टी सेल से हम अपनी इम्यूनिटी कैसे चेक करें, इसका कोई आज तक अभी कमर्शियली अवेलेबल यानी कि जो बाहर अवेलेबल टेस्ट है ऐसा नहीं है। जो हम एंटीबॉडी लेवल्स कराते हैं वो बी सेल्स के थ्रू डिटेक्ट होती हैं एंड एंटीबॉडी लेवल्स थोड़ा सा मिसलीडिंग होती हैं क्योंकि इसका एग्जैक्ट कट ऑफ किसी को भी नहीं पता क्या लेवल है एंटीबॉडीज़ का जिसके बिलो हमारी शरीर कोविड से नहीं इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाएगी, ये हम अभी भी श्योर नहीं है। सो जो टी सेल है इसका फंक्शन असेस करना, इसका टेस्ट कैसे करें, ऐसा अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई तरीका नहीं है। सो इसलिए वैक्सीन लगवाना बेहतर रहेगा। वैक्सीन लगाने से ये देखा गया है कि इम्यूनिटी लेवल्स या एंटीबॉडी लेवल्स ऑलमोस्ट 20 टाइम्स थर्ड डोज के बाद देखे गए हैं, राइज हुए हैं शुरू से। सो डेफिनेटली प्लीज़ गो अहेड और ये वैक्सीन का थर्ड डोज या प्रिकॉशनरी डोज, बूस्टर डोज, इसको आप जो भी नाम दे, लगवाएं। एक और क्वेश्चन ये आता है कि क्या अब हमें 2 वैक्सीन, पहले कोविशील्ड लगी थी या कोवैक्सिन लगी थी, अब हम दूसरी वैक्सीन लगवा लें। सो इसका आंसर अभी फ़िलहाल तो ये है कि देखिए, अभी फ़िलहाल आप सिर्फ जो वैक्सीन आपको लगी थी पहले वही लगवा सकते हैं। मे बी शायद नियर फ्यूचर में जब ये अवेलेबल होगा, जब ये अलाउड होगा, देन आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं, क्रॉस वैक्सीनेशन कर सकते हैं। जो अभी तक डेटा आ रहा है ट्रायल से जो चल रहे हैं और जो दूसरे देशों में हो चुके हैं, उसमें यही साबित हुआ है कि क्रॉस वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट कनाडा, यूएसए और कई कंट्रीज़ में क्रॉस वैक्सीनेशन ऑलरेडी चल रहा है। जिन्हें पहले मॉडर्ना की वैक्सीन लगी थी उन्हें अब फाइज़र लगाया जा रहा है और जिन्हें फाइज़र की वैक्सीन लगी थी अब उन्हें मॉडर्ना मिल रहा है। सो इससे ये देखा गया है कि एंटीबॉडी लेवल्स ज़्यादा अच्छे आए हैं और कोविड के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है। सो हाइब्रिड एंटीबॉडीज़ बाय क्रॉस इम्यूनाइजेशन या क्रॉस वैक्सीनेशन ज़्यादा बेटर पाया गया है एंड होपफुली हमारे देश में भी अब क्रॉस वैक्सीनेशन जल्दी शायद शुरू किया जाए, बट अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। इसके बाद एक और जो क्वेश्चन मेरे पास ज़्यादातर आ रहा है कि हमें कितने वैक्सीन लगाए जाएंगे। तो देखिए, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। ये कोविड बीमारी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। इसके बारे में हमें भी लेटेस्ट और नया डेटा जो मिलता जा रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता रहूँगा। बट कितनी वैक्सीन लगेगी, क्या हमें भी 4th डोज मिलेगा, इसके बारे में अभी तक कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आई है और हमें भी नॉलेज नहीं है। बट देखिए, हमारा मानना ये है कि जिस तरह से केसेस आजकल बढ़ते जा रहे हैं, बहुत जल्दी अगर हम इसका कुछ नहीं करेंगे देन तीसरी वेव या तीसरी लहर हिंदुस्तान में ज़रूर शुरू हो जाएगी एंड जल्द ही हो सकता है कि जो चीज़ अप्रैल मई में हुई उसी तरह से लॉकडाउन दोबारा से
इन्फोर्स कर दिया जाएगा। अभी तक जो डेटा हमारे पास आ रहा है, अभी तक जो हम पेशेंट्स में देखते आ रहे हैं ओमिक्रॉन के, हमें तो यही दिख रहा है कि मैक्सिमम केसेस इस बार इस वेव में ओमिक्रॉन के पेशेंट्स ज़्यादातर माइल्ड और एसिम्टोमेटिक है। हॉस्पिटल एडमिशन्स कम है डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में, आईसीयू एडमिशन्स भी कम है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी कम है एंड डेथ्स भी बहुत कम है। सो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। शायद ये वेरिएंट एक लाइव वैक्सीन का काम करे एंड हमारे लिए एक गॉड गिफ्ट हो जो हमें आगे इस कोविड से फाइनली छुटकारा दिलाए। बट टिल देन हमें अपनी तरफ से प्रिकॉशन पूरे रखने हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है एंड पूरी सावधानी रखनी है। हम लापरवाही नहीं कर सकते। लापरवाही का नतीजा ऑलरेडी अप्रैल और मई में सबने देख लिया है। कितने लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया है, इस बात की कोई दो राय नहीं है। सो हमें अपनी तरफ से प्रिकॉशन पूरे रखने हैं, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, वैक्सीन अगर मिलती है तो लगवाना है। आई होप इस वीडियो में मैंने आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आंसर किए हैं। इफ़ कुछ पर्टिकुलर चीज़ आप पूछना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। कुछ और चीज़ अगर आप मेरे से चाहेंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, देन डेफिनेटली ये भी कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। थैंक यू। स्टे सेफ एंड प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड। थैंक यू।